विद्रोह के महानायक वीर शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, तिलका मांझी अमर रहे। अपने आवाज़ को बुलंद करते हुए हमारा इस माटी को ही गौरवान्वित नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करते हुए आज हम लोग को आज़ाद कराया। तो आज जन्मदिन के अवसर पर सर्वप्रथम उनको सत सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम लोग राजधानी रांची में माल्यार्पण करते हुए आज इनका कार्यक्षेत्र कर्मभूमि शहादत स्थल शहीद स्थल सिल्ली लोटा गांव में माल्यार्पण करने के बाद इनका जन्म स्थल घुटियाडी निमडी तक जाना है। तो कहने का मतलब है इन्होंने जो कह के गए हैं अपना ज़मीन अपना राज, यानी ज़मीन का लड़ाई लड़े और साथ ही साथ जो नारा लगाए अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो आज भी हम लोग जो शहीद वीर क्रांति महानायक रघुनाथ महतो ने जो विचार दिया, जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ा, आज हकीकत में उनका सपना अभी भी अधूरा है। तो इसीलिए आज उनका सपना को साकार करने के लिए हम लोग सिर्फ उनके जयंती पर माला ही नहीं पहना रहे बल्कि प्रतिदिन इनके विचारों का सपना को साकार करने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। और आज 287वीं जयंती यानी 287 साल पहले जो रघुनाथ महतो ने जो विचार हम लोगों को गढ़ा है वह निश्चित ही हमारे लिए प्रेरणादायक है, हमारे लिए हौसला बढ़ाने योग्य है। और इनका विचारों को पढ़ करके एक असीम ऊर्जा प्राप्त करके हौसला को बढ़ाते हुए हम लोग भी संघर्ष करते हुए अपना ज़मीन पे अपना राज को स्थापित करने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। क्योंकि आज झारखंड में देख रहे होंगे अगर ज़मीन की बात करें तो CNT एक्ट जो सुरक्षा कवच कानून है आज उनका लगातार उल्लंघन हो रहा है। आज पूरे राजधानी या अन्य महानगर शहर में जाएंगे तो देख रहे हैं कि कहीं गैर मजरूआ ज़मीन में कोई अवैध रूप से बैठ गए हैं लोग, तो कहीं मोहरी ज़मीन में बैठ गए हैं, तो इस कहीं रेलवे के ज़मीन में, तो कहीं नदी नाला के ज़मीन में जो है अवैध तरीके से बैठ गए हैं। आज सिल्ली क्षेत्र में देख रहे हैं कि हम लोग लगातार अवैध खनन बंद करो अभियान चला रहे हैं और इसको लेकर के लगातार हम लोग का आवाज़ को दबाने के लिए FIR किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है, लगातार जो है कि यहाँ के माननीयों के द्वारा आगाह किया जा रहा है कि सुधरने का धमकी दिया जा रहा है। तो खैर हम लोग शहीद रघुनाथ महतो जी का विचार से चलने वाले हैं, हम लोग को किसी से कोई घबराहट नहीं है और हम लोग अपना संघर्ष और अपना आंदोलन को हम लोग निर्णय तक जारी रखेंगे। आप लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और पहले जिस तरह से आंदोलन होता था, रघुनाथ जी का क्या यहीं पे शहादत हुआ था जो यहाँ पे ही बनाया हुआ? जी बिल्कुल, यही आसपास चूँकि देखिए इनका एक बहुत प्रभाव था अपना समय में। आप अगर इतिहास को देखेंगे जब अंग्रेज ने भारत सर्वप्रथम आया था तो यहाँ हुकूमत चलाने के उद्देश्य से नहीं आया था, उन्होंने सबसे पहले यहाँ लाभ कमाने के उद्देश्य से आया था, यानी व्यापार के उद्देश्य से आया था। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ करके उन्होंने अपना जगह जगह देश भर में उद्योग खोला और अपना व्यापार कारोबार चालू किया, तब उन्होंने देखा यहाँ के लोग बहुत सीधा साधा हैं। यहाँ के लोग छोटे छोटे लव लालच में जो है कि यहाँ ज़मीन दे देते हैं, यहाँ असीम जो है कि जितना खनिज संपदा, महंगे आभूषण, महंगे महंगे जो यहाँ रत्न है वो दे देते हैं, तो उनका लालच बढ़ता गया, तो वो अपना बिजनेस व्यवसाय फैलाते गए। लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले अंग्रेज को जब लगा 1757 में जब यही बंगाल प्रांत का, जब उसमें बंगाल प्रांत में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार हुआ करता था, बहुत बड़ा एक प्रांत था। यहीं सबसे पहले जो है कि बंगाल में जब उन्होंने 1757 का पलासी का युद्ध जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें भारत के जो नेतृत्व कर रहे थे सिराजुद्दौला, उनको अंग्रेज पटक दिया था। तब उनको पहली बार आभास हुआ कि अब हम यहाँ हुकूमत चला सकते हैं, अब इस मुल्क को हम गुलाम कर सकते हैं। उसके बाद फिर 1757 के बाद 1764 में आपका बिहार का बक्सर में युद्ध हुआ। बिहार का बक्सर के युद्ध में पहली बार उन्होंने दीवानगी प्राप्त किया और जो इस झारखंड के लोग जो अपना टैक्स जमींदार को देते थे, वो पहली बार दीवानगी से उन्होंने अपना अंग्रेज को
टैक्स देना शुरू किए। 1764 का बक्सर युद्ध अंग्रेज ने जीता, 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेज ने जीता, तब उनका मन बढ़ गया। और फिर जब हमारा जो जंगल महल क्षेत्र, हमारा झारखंड क्षेत्र, जब वो लोग आए, तब हमारा सबसे पहले जो है कि 1769 में हमारा यही वीर क्रांतिकारी रघुनाथ महतो ने अपना नेतृत्व किया, चुआड़ विद्रोह किया और इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया कि उन लोग को इस क्षेत्र को छोड़ के भागने से मजबूर होना पड़ा। तब जो है कि इस क्षेत्र को पूरा जंगल क्षेत्र में, पहाड़ क्षेत्र में, चूँकि उस समय का क्षेत्र में रामगढ़ में जो है कि उनका पुलिस छावनी हुआ करता था अंग्रेज का, तो इनका प्लानिंग था रघुनाथ महतो को कि पूरा अंग्रेज का पुलिस छावनी को ही उड़ा देना है। लेकिन जब इसी तरह गांव में बैठा करके यही लोटा किता क्षेत्र में जब ग्रामीण को एकजुट कर रहे थे, संघर्ष करने के लिए हौसला भर रहे थे, उसी समय पीछे से आकर के उनको हत्या कर दिया गया साजिश से। तो आज भी उनका जो संघर्ष है, लेकिन उन्होंने जब अंतिम सांस जब ले रहे थे, तो सांस लेते लेते उन्होंने कहा कि गए हैं कि भले हम रहें या न रहें, लेकिन मेरे जाने के बाद हमारा यह संघर्ष जारी रहना चाहिए। ये बात शहीद रघुनाथ महतो अंतिम सांस लेने के दौरान यही सिल्ली का माटी में कह करके उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए वीरगति को प्राप्त किया। क्या सिल्ली के लिए आप भी तो उसी तरह से कर रहे हैं? आप हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए हम भी करेंगे। हम भी रहें या ना रहें, लेकिन हम भी इस लड़ाई को किसी भी परिस्थिति में हम कमज़ोर होने नहीं देंगे। आपको बता दे रहे हैं, हमको पुलिस प्रशासन से जो है कि एक तो साजिश के तहत जब झूठा केस कर सकता है, लगातार एक्सीडेंट से मारने का धमकी आ रहा है, माननीय से चेतावनी आ रहा है क्षेत्र का कि आपको जो है कि आगाह कर रहे हैं, आपको अंतिम धमकी दे रहे हैं एक तरीके से, जो है कि सुधर जाइए, बहुत आंदोलन मत करिए, तरीके से करिए। इस तरीके से जो है कि मेरा लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन टॉर्चर से देवेंद्र नाथ महतो नहीं झुकेगा। 1764 का बक्सर युद्ध अंग्रेज ने जीता, 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेज ने जीता, तब उनका मन बढ़ गया। और फिर जब हमारा जो जंगल महल क्षेत्र, हमारा झारखंड क्षेत्र, जब वो लोग आए, तब हमारा सबसे पहले जो है कि 1769 में हमारा यही वीर क्रांतिकारी रघुनाथ महतो ने अपना नेतृत्व किया, चुआड़ विद्रोह किया और इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया कि उन लोग को इस क्षेत्र को छोड़ के भागने से मजबूर होना पड़ा। तब जो है कि इस क्षेत्र को पूरा जंगल क्षेत्र में, पहाड़ क्षेत्र में, चूँकि उस समय का क्षेत्र में रामगढ़ में जो है कि उनका पुलिस छावनी हुआ करता था अंग्रेज का, तो इनका प्लानिंग था रघुनाथ महतो को कि पूरा अंग्रेज का पुलिस छावनी को ही उड़ा देना है। लेकिन जब इसी तरह गांव में बैठा करके यही लोटा किता क्षेत्र में जब ग्रामीण को एकजुट कर रहे थे, संघर्ष करने के लिए हौसला भर रहे थे, उसी समय पीछे से आकर के उनको हत्या कर दिया गया साजिश से। तो आज भी उनका जो संघर्ष है, लेकिन उन्होंने जब अंतिम सांस जब ले रहे थे, तो सांस लेते लेते उन्होंने कहा कि गए हैं कि भले हम रहें या न रहें, लेकिन मेरे जाने के बाद हमारा यह संघर्ष जारी रहना चाहिए। ये बात शहीद रघुनाथ महतो अंतिम सांस लेने के दौरान यही सिल्ली का माटी में कह करके उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए वीरगति को प्राप्त किया। क्या सिल्ली के लिए आप भी तो उसी तरह से कर रहे हैं? आप हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए हम भी करेंगे। हम भी रहें या ना रहें, लेकिन हम भी इस लड़ाई को किसी भी परिस्थिति में हम कमज़ोर होने नहीं देंगे। आपको बता दे रहे हैं, हमको पुलिस प्रशासन से जो है कि एक तो साजिश के तहत जब झूठा केस कर सकता है, लगातार एक्सीडेंट से मारने का धमकी आ रहा है, माननीय से चेतावनी आ रहा है क्षेत्र का कि आपको जो है कि आगाह कर रहे हैं, आपको अंतिम धमकी दे रहे हैं एक तरीके से, जो है कि सुधर जाइए, बहुत आंदोलन मत करिए, तरीके से करिए। इस तरीके से जो है कि मेरा लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन टॉर्चर से देवेंद्र नाथ महतो नहीं झुकेगा।